दूसरे धर्मों की जो अच्छी शिक्षाएं हैं वो 100% वेदों से मिलेंगी। एक भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो वेदों से मेल न खाती हो। अच्छी शिक्षा 2000 साल पहले दुनिया में ईसाई धर्म आया, 1400 साल पहले दुनिया में इस्लाम आया, और अमेरिका तो 500 साल पहले कहां रहता है पता भी नहीं था। अरे हम आर्यों को, हम वैदिक धर्मियों को, हम भारतीयों को सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए जो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,110 वर्ष पुरानी है। 200 करोड़ वर्ष पुराना हमारा सांस्कृतिक वैभवशाली अतीत है। हमने पूरी दुनिया को सबसे पहली भाषा दी, हमने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, हमने पूरी दुनिया को आर्य विज्ञान दिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ज्ञान दिया। ये धरती कैसे गति करती है, सूर्य कैसे गति करता है, चंद्रमा कैसे गति करता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है, ये हमारे ही पूर्वजों ने पूरी दुनिया को बताया। और विज्ञान और तकनीकी का बोध भी हमारे पूर्वजों ने कराया। सुई से लेकर के, पानी के जहाज से लेकर के हवाई जहाज भी राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले 1895 में, 1903 में कहते हैं राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। ये एक बहुत बड़ा भ्रम पूरी दुनिया में फैलाया, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने जिस ब्रिटिश कंपनी से ये विमान बनाने की टेक्नोलॉजी ली थी, उस विमान बनाने की टेक्नोलॉजी के जनक बापू तलपड़े जी, जिन्होंने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले 1895 में ये विमान बना करके आसमान में उड़ाया। और हमारे यहां तो विमान शास्त्र में गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। ऋषिदानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। वेदोखिल धर्म मूलम, वेद सब धर्मों का मूल है और वेद सब विज्ञान का मूल है। हाँ, इसलिए ऋषिदानंद ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब मेरे साथ में बोलेंगे, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, सब भारतवासियों का, सब मनुष्यों का परम धर्म है। वेद को जिसने पढ़ लिया उसके भीतर का सारा अज्ञान मिट जाता है। संश्रुतेन गमे महिमाश तेन विराधि से, वेदानुकूल आचरण हम करें तो जीवन में किसी तरह का दुख, दरिद्रता, अज्ञान, अंधेरा रहे ही नहीं सकता। हाँ, आज इस आर्य महासम्मेलन में पहले मैं वेद से अपनी बात शुरू करता हूं, उसके बाद में आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को भी मैं अंत में लेना चाहता हूं। आज मैंने सोचा एक दिन के लिए इतनी बड़ी तैयारियां की गई हैं, आपको बहुत कुछ देकर के भेजना है। यहां जो एक एक व्यक्ति आया है, फिर उस बात को हजारों हजारों व्यक्तियों पर के सामने उन बातों को, सत्यों को, तथ्यों को कहेगा। और ये एक दिन का भी, यहां तो सम्मेलन कई दिनों तक चलने वाला है। कितने दिन तक? आज अंतिम है। 3 दिनों तक का ये सम्मेलन था। आज जो आप एक एक व्यक्ति जो बात को सुन करके जाएगा, इस ज्ञान को आप 10-10 को, 100-100 को कहना। ये इस आयोजन में जो 15-20 लाख रुपए खर्च किया है, इससे फायदा 15-20 करोड़ से ज्यादा का इस देश को होगा। ऐसा आपको करना। ये आयोजन तो एक प्रेरणा लेने के लिए होते हैं, एक संकल्प लेने के लिए होते हैं, जीवन को उत्सव बनाने के लिए, उत्साह से भरने के लिए ये उत्सव होते हैं। भाई बहनों, ये एक दिन, अरे एक दिन तो बहुत बड़ा है। एक वाक्य आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, और एक वाक्य किसी सोए इंसान को जगा सकता है, और एक जागा हुआ इंसान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों को जगा सकता है। एक भी यहां यदि पूर्ण रूप से जागृत होकर के चला जाएगा तो आयोजन का करना सफल हो जाएगा। पूज्य महाराज जी की तपस्या सफल हो जाएगी। भाई बहनों, आज आपको बहुत कुछ सीख करके जाना है। मैं क्रम से कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखो, मैंने अपनी बात पहले अपने अस्तित्व से शुरू की। हमारा 2 तरह का अस्तित्व है। एक हमारा भौतिक अस्तित्व है। यह भौतिक अस्तित्व किससे चलेगा? शरीर से के साथ चल रहा है। और शरीर किससे चलता है? शरीर के लिए आहार चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर के लिए चलने के लिए गाड़ी भी चाहिए, शरीर को जो है रात्रि को विश्राम करने के लिए मकान भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए।
और इस शरीर में रहने वाला आत्मा, उसका भी सुख चाहिए। शरीर का सुख किससे मिलता है? शरीर का सुख मिलता है इंद्रियों से। शरीर का, मन का सुख वो उसके अलग विषय हैं। ज्ञान पूर्वक अपने शरीर और इंद्रियों के, मन के जो विषय हैं उनका उपयोग करना, तो यह वैदिक धर्म है। यह वैदिक संस्कृति हमको सिखाती है। वैदिक संस्कृति हमको पलायन करना नहीं सिखाती। ईशावास्य मुदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेर भुंजिथा मागृधा कस्य सिद्धनम। और हमारे यहां तो मीमांसा दर्शन में जब धर्म की व्याख्या की तो क्या कहा? या तो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि सा धर्म, जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में परम शांति मिले, हम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़े, जीवन और जगत के संपूर्ण सत्य को जानते हुए हम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करें। ये तो हमारे एक तरफ धर्म का परम उत्कर्ष, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति, गुणातीत समाधि की प्राप्ति, भावातीत समाधि की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, जहां परम शून्य की अनुभूति होती है, जिसको समाधि कहा जाता है। ये एक पक्ष हमारे जीवन का। और इससे पहले आध्यात्मिक जीवन में भी परम वैभव। देखो, ये जो फंक्शन भी चल रहा है ना, ये समृद्धि नहीं होती, पैसा नहीं होता, धन दौलत नहीं होती तो ये फंक्शन भी नहीं हो पाता। पैसा नहीं होता तो ये माइक भी नहीं होता जिससे मैं बोल रहा हूं। पैसा नहीं होता तो मैं यहां पहुंच भी नहीं पाता। परसों में 24 परगना में था, कल मैं गुलबर्गा में था, आज मैं यहां पर हूं, और अब रात को मुझे हरिद्वार पहुंचना है क्योंकि कल वहां प्रोग्राम है। पैसा है इसलिए सारे काम हो रहे हैं। तो दो चीजों के ऊपर हमारी संस्कृति ने विशेष महत्व दिया, एक धर्म और दूसरा धन। मेरे साथ सब बोलेंगे एक बार, सुखस्य मूलम धर्माः, धर्मस्य मूलम अर्थाः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया आत्मानं संपादयेत्, संपादित आत्मा जितात्मा भवति, सर्वार्थैः संप्रयुज्यते। ये आपको जीवन में सब प्रकार की समृद्धि और उन्नति पाने का मंत्र दिया आचार्य चाणक्य की भाषा। अब जरा गौर से सुनना, पहले इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, फिर अगली बात कहूंगा। सुख का मूल क्या है? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुख का मूल है धर्म। जिसके जीवन में धर्म नहीं होगा, धर्म माने सत्य, धर्म माने सदाचार, धर्म माने अहिंसा, जिनके जीवन में धर्म नहीं होगा, धर्म माने चतुर्वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, ज्ञान को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना, और अपने शरीर को के बल को बढ़ाना, अपने शरीर बल को बढ़ाते हुए मनोबल को, अपने बुद्धि बल को, आत्मबल को बढ़ाना, और एक बलवान राष्ट्र और विश्व की रचना के लिए स्वयं को तैयार करना। ब्रह्मचर्य आश्रम का अलग धर्म है, गृहस्थाश्रम का अलग धर्म है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, गृहस्थाश्रम का धर्म, वानप्रस्थ और संन्यास का धर्म निभाना, ये चतुर्वर्णाश्रम धर्म। फिर 16 संस्कार, ये भी हमारे, ये तो बहुत जरूरी है। ऋषिदानंद ने तो सारा बल इसी के ऊपर दिया। 16 संस्कारों की परंपरा अपने घरों में लेकर के आना। अभी हम 2 संस्कारों के ऊपर तो ध्यान देने लग गए हैं। आर्य समाजों में भी 2 संस्कार ही के ऊपर ज्यादा बल दिया जाने लगा है। भाई देखो, 16 के 16 रहने चाहिए। किसी का विवाह होता है तो विवाह करवा देते हैं, और जब कोई मर जाता है तब अंत्येष्टि के लिए पुरोहित जी चले जाते हैं। मात्र इतने से बात नहीं बनेगी। 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, निष्क्रमण, ये सारे के सारे। फिर उपनयन, वेदारंभ,
समावर्तन आदि 16 संस्कारों की परंपरा हमारी फिर से स्थापित होनी चाहिए। 16 संस्कारों के नाम भी अभी तो आप लोग भूलने जा रहे हो। 16 संस्कारों के नाम भाई जो पुरोहित हैं उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी शायद 99% लोगों को 16 संस्कारों के नाम भी पूरा पता नहीं है। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार क्या बताया मैंने? बोलो। गर्भाधान। पवित्र आत्माएं कैसे हमारे घर में आए? आप जैसी आत्मा चाहें वैसी आत्मा अपने घर में बुला सकते हैं। आप चाहे राम जैसी, कृष्ण जैसी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसी, आप चाहे हनुमान जी जैसी, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद जैसी, आप चाहे गौतम कपिल, जैमिनी महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत जैसी आत्माएं हमारे घर में आए, आप चाहे सुभाष चंद्र बोस जैसी आत्माएं हमारे घर में आए, तो वैसी आत्माएं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी आत्माएं, आइंस्टीन जैसी वैज्ञानिक आत्माएं, महर्षि पतंजलि जैसी वैज्ञानिक आत्माएं आपके घरों में आ सकती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसी आत्माओं को मुझे आमंत्रित करना है? आपने तो बस जोश जोश में, काम के आवेग में शादी कर ली और बस ऐसे ही बच्चे पैदा हो गए। प्लानिंग से बच्चे पैदा करने वाला 1-2 व्यक्ति मिला है आज तक मुझे, करोड़ों लोग मिले, बस बच्चे पैदा हो जाते। अरे ये गृहस्थ जो है वो भोग वासना के लिए नहीं है। गृहस्थ तो इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए है, इस धरती पर महान आत्माओं को जन्म देने के लिए है, ऋषि आत्माओं को जन्म देने के लिए है, वीरों को जन्म देने के लिए है। ये गर्भाधान संस्कार को अपनाओ। अभी जो युवा है वो इस बारे में पढ़ेंगे। महर्षि दयानंद की एक पुस्तक है, उसका नाम है संस्कार विधि। जितने भी युवा हैं जिनकी शादी नहीं हुई और शादी होने के बाद भी अभी तक बच्चे नहीं हुए, वो पूरी पढ़ लेना। और जो भव्य आई उनके लिए भी, जिनके अभी बच्चे नहीं हुए हैं वो पढ़ लेना। और जो दूसरा बच्चे की प्लानिंग हो तो पहले पुस्तक पढ़ना, बाद में बच्चे पैदा करना। और जितने भी सास आई हुई है अपने बहू के लिए संस्कार विधि लेकर के जाना यहां से। और जितने ससुरे भी आए हुए हैं वो भी सुन लो। और जितने पिता आए हुए अपने बच्चों के लिए ये संस्कार विधि पुस्तक लेकर के जाना यहां से। हर घर में संस्कार विधि पुस्तक होनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में सब बोलते हैं बाबा जी संस्कार अच्छे नहीं रहे। मैंने कहा संस्कारों का पता है क्या होते हैं? बोले बाबा जी अच्छे विचारों को ही तो संस्कार बोलते हैं। हमें यही नहीं पता है कि संस्कार शब्द के पीछे गहराई क्या है। 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतवन, ये 2 संस्कार नहीं हो रहे, इसलिए इस देश के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा तो अपंग बच्चे पैदा हो चुके हैं। रोज मुझसे कम से कम 5-10 बच्चे ऐसे माताएं लेकर के आती हैं, बोले बाबा जी इसकी गर्दन ही नहीं उठती, बाबा जी इसका दिमाग ही काम नहीं करता। रोज। कल भी लेकर के आए। करोड़पति आदमी है, बच्चा कैसे पैदा हो गया? बच्चा ऐसे ही है, मुंह खुला हुआ है, बोलता ही नहीं, देखता ही नहीं है, बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, बॉडी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है और बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। सुन लो माताओं, ये तुम्हारे बहुत काम की बात है। जो माताएं बहनें प्राणायाम नहीं करेंगी, गायत्री का जप नहीं करेंगी और पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में नहीं जानेंगे, उनको विकलांग बच्चा पैदा होने की संभावना रहेगी। और ये विकलांग बच्चे आपके जीवन को नर्क बना देते हैं और आगे उनसे कुल वंश चलना तो बहुत दूर की बात रही। वो बच्चे 20-25 साल, क्योंकि 30-35 साल तक भी जीते हैं और मां बाप के जीवन को भी नर्क बना देते हैं और पूरा घर भी। अब उनकी सेवा करना वो तो हमारा धर्म है, लेकिन अपंग बच्चे पैदा करना ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। अपंग बच्चा होना ही नहीं चाहिए। आप जितने भी अपने इतिहास में देखिए, आप अनेक कहानियां मिलेंगी आपको, लेकिन अपंग बच्चा पैदा होने की कोई कहानी नहीं मिलेगी, इतिहास में नहीं मिलता। और हमारे चरक सुश्रुत आदि ग्रंथों में कैंसर जैसे सब रोगों के इलाज के बारे में लिखा है, लेकिन बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों और शारीरिक रूप से मां के गर्भ से विकलांग बच्चों के बारे में लिखा ही नहीं है। क्योंकि पहले सब पुंसवन सीमंतों ने संस्कार करते थे, गर्भाधान संस्कार करते थे। जो ये 3 संस्कार जिन बच्चों के होंगे वो शारीरिक रूप से, मानसिक, बौद्धिक रूप से बच्चे विकलांग नहीं होंगे।
माताओं बहनों को भी, माताओं बहनों की संख्या जितने यहां पुरुष हैं लगभग उतनी ही